हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मूव चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के पूरे विश्व में काफ़ी आजकल भाव बढ़ रहा है। भाव बढ़ रहा है यानी कि मतलब कि जो ऑल टाइम हाई पे है। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कई महीनों में या तो फिर एक साल में जितना गोल्ड और सिल्वर का भाव रेट था उससे ज़्यादा अभी आज बहुत ही ज़्यादा रेट है। तो अभी उसका क्या फ्यूचर है, क्या अभी और आगे जा सकता है या फिर कहीं कब से कौन से रेट से वो पीछे आ सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है, उसके बारे में हम ये पूरे वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, एंड तक बने रहे। जैसे कि हमने यहाँ भी 6 मंथ का चार्ट ओपन किया है गोल्ड का, जो MCX का चार्ट है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2024 और 26 यानी कि 2025 के आसपास गोल्ड का 80,000 रेट था, जो आज 1,66,000 के आसपास है। अभी ये जो रैली आई है वो सिर्फ 1.5 या 2 साल में ही आ गई है, जिसका ऑलमोस्ट डबल के आसपास गोल्ड का भाव दिख रहा है। राइट, अभी 6 महीने में ये हाल है पूरा। और जो 1 महीने का चार्ट है, जो 1 महीने का MCX का चार्ट है, उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से अभी पता नहीं कहाँ जाके वो रुकेगा। लेकिन आज जो 1,66 के भाव पर गोल्ड दिख रहा है वो सिर्फ ये 80,000 और 1,66 2025 के आसपास से ही बढ़ा है। जिसका ग्लोबली रीज़न यही है कि जो USA की वजह से पूरी दुनिया में अनसर्टिनिटी है, चाइना की वजह से भी अनसर्टिनिटी दिख रही है, उसकी वजह से लोग गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका भाव दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कब तक रुकेगा और कहाँ तक रुकेगा और कहाँ तक जा पाएगा, उसका कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हम। उसके लिए पहले हम डेली चार्ट खोलेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कहाँ तक हो सकता है। तो अभी हमारे सामने गोल्ड का डेली चार्ट है, जिससे हमें पता लगेगा कि कहाँ तक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। जैसे कि अभी तो हाई पर है ही, तो हाई पर जो रेट है वो 1,75,000 तक का है। लेकिन जो हमें एक ज़्यादातर अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो है 1,30,000 के आसपास। यानी कि अगर यहाँ से रिवर्स गोल्ड का रेट हुआ तो हमें 1,30 पे संभल जाना है, वहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि वहाँ से फिर हो सकता है कि और नीचे की साइड जाए तो लॉस हो सकता है। और नीचे की साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा 1,20 या 1,15 तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप ही सोचो कि अभी 1,70,000 पे है, अगर ये 1 लाख तक चला गया तो ऑलमोस्ट 70,000 का प्राइस ड्रॉप हुआ गिनाएगा। राइट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40% या 50% गोल्ड का प्राइस क्रैश हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है वो ऐसी ही कंडीशन में पॉसिबल होगा कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, या फिर USA की वजह से कहीं वर्ल्ड में कोई वॉर का अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर कोई यूक्रेन और रसिया वाला कुछ सिनारियो फिर से बन जाए। राइट, तो अभी जो ये कंडीशन बन सकती है वो इसी कंडीशन में बन सकती है। लेकिन जो टेम्पररी अनसर्टिनिटी है उसके लिए मेरे हिसाब से 1,40,000 के आसपास गोल्ड नीचे आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,25,000। कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो 1,20 तक जा सकता है। और ऊपर की साइड पे देखें तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो 2 लाख एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जाएगा, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अभी आगे बाइंग करनी है या नहीं। तो अभी मेरे हिसाब से 1,40,000 जब तक आए तब तक हम डिप बाय ऑन डिप की फॉर्मूला से हम बाई कर सकते हैं, जिसको और गोल्ड बाई करने के लिए एक अच्छा एक ETF का ऑप्शन है। गोल्ड बॉन्ड्स भी है, लेकिन ETF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा है कि जिसकी वजह से हम कभी भी लाइव मार्केट में बाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी सेम पैटर्न ही दिखाई दे रही है कि दिसंबर 2025 की जो बात है वहाँ से टोटली वन साइड मूव दिख रहा है। राइट, तो सिल्वर में भी वही हाल है कि देखो एक बार कि 1,50,000 के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 लाख भी अगर बता दें, 2 लाख भी दिखे तो ये दिसंबर और जनवरी के आसपास ही था। और आज 4 लाख तक चला गया सिल्वर, यानी कि एक ही महीने में ऑलमोस्ट डबल। तो अभी नीचे आने के लिए एक मेजर नंबर गिन सकते हैं 2 लाख का। क्यों? क्योंकि 4 लाख से अगर नीचे आता है और 2 लाख तक चला गया, डैट मीन्स के 50% सिल्वर ड्रॉप ऑन ऑल टाइम हाई। ओके, सो 4 लाख से 2 लाख आ गया तो 50% तो ड्रॉप गिना ही जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर ये 2,02,500 के आसपास, सॉरी 2,50,000 के आसपास आया
तो हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हम डिसाइड कर सकेंगे कि यहाँ से फिर ये रिवर्स होगा या फिर यहाँ से टोटली ड्रॉप होगा, राइट। तो अभी तो ऊपर की साइड सिल्वर के लिए 5 लाख का एक नंबर निकल के आता है, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, कंप्लीट नंबर माना जाता है, जो बढ़ सकता है 5 लाख तक का। और रिवर्स आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक वेट कर सकते हैं, और नीचे की साइड जाए तो 2 लाख पे तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से ड्रॉप हुआ तो एज जैसे हमने गोल्ड में बोला कि गोल्ड क्रैश, उसी हिसाब से सिल्वर क्रैश का भी सिनारियो रहेगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों का प्राइस, दोनों का रेट इतना काफ़ी कुछ बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से अभी एक मिडिल क्लास के लिए गोल्ड या सिल्वर खरीदना एक सपना बन गया है, क्योंकि जो प्राइस है वो अपने रेंजेस के बाहर हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसा मेटल या कुछ ऐसा स्टॉक के जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिले, वो क्या हो सकता है? तो अभी वो जो है वो अभी कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में हमें रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ बोल सकते हैं कि जैसे जैसे गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़े हैं, उसी हिसाब से इन तीनों मेटल्स में भी काफ़ी कुछ बढ़ोतरी मिली है, जिसकी वजह से शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। तो इसका भी फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया ईवी के आगे बढ़ रही है, और ईवी के लिए जो भी मेटल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कॉपर आता है, जिंक आता है, सिल्वर भी काफ़ी हद तक आता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको अभी पकड़ ले ये प्राइस पे और थोड़ा लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 6 साल तक भी होल्ड करें, तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक में हमारे पास है हिंद जिंक, हिंदाल्को, हिंद कॉपर, जैसे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी काफ़ी अपने प्राइस के ओवर प्राइस तो हो ही चुके हैं, क्योंकि काफ़ी फास्ट मोमेंटम मिला है। लेकिन जैसे जैसे गिरता जाएगा उस हिसाब से हमें बाय ऑन डिप की प्रोसेस से ख़रीदना जाना है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो गोल्ड और सिल्वर के बारे में, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है और कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, और क्या अगर दूसरे कुछ मेटल में बाय करना हो तो कौन सी मेटल में हम जा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।